हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 132 है। तो दोस्तों, अगर आप टीईटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, कमेंट कर कर हमारे हौसले को अफजाई करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। इसके लिए आप लोग को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, आपकी एक लाइक और आपके एक ही कमेंट से हमको कितना मनोबल मिलता है, हमारा मनोबल कितना ऊंचा होता है, ये आप नहीं सोच सकते। हमको अच्छा लगता है इस तरह किसी का भी मेहनताना मिलता है तो उसको जिस तरह अच्छा लगता है उसी तरह आप लोग के द्वारा हमारे का जो प्रयास है, हमारा जो प्रयास है उसको एक प्रकार से सपोर्ट किया जाता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये किसी को भी अच्छा लगेगा, अगर आप भी कर रहे हैं तो आपका भी हम कमेंट ना दे तो आपको भी बुरा लगेगा। लेकिन ये होता है कि ये मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं सर्कल है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आपके सपोर्ट के बिना मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत ही नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो ज़रूर सपोर्ट किया करिए, ठीक है। गलतियां तो सभी इंसान से होती है, तो इसके लिए अगर गलती हो जाती है कोई क्वेश्चन बताने में तो उसके लिए सॉरी पहले से ही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर है जो इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन होगा। दोस्तों, क्वेश्चन पूरे 20 हैं, तो आप 51 से लेकर 70 तक नंबरिंग कर लीजिए और आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। 51 का आपका अगर लग रहा है कि भी आप एक ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है तो उसको कर लीजिए कौन सा आपका सही है। 51 का, 52 का कौन सा सही है ये आप पहले करिए, हमसे थोड़ा सा पहले चलिए। एक प्रकार से टेस्ट ही मानकर चलिए कि 20 क्वेश्चन में आप कितना कर पा रहे हैं। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 क्वेश्चन आपको 15-16 मिनट में करा दिया जाएगा। और आप अगर वीडियो थोड़ा सा तेज कर लेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। तो आप 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना टाइम आप पढ़ने में लगाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का 51 नंबर क्वेश्चन है, रूसों की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। रूसों की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 है यह राज्य में कानून की श्रेष्ठता है, यह सदैव जनहित में होती है। 3 है यह सबकी इच्छा है। ये 4 है यह सदैव सही होती है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यह सबकी इच्छा है। तो रूसों की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह सबकी इच्छा है, ये वाला कथन सही नहीं है। बाकी के तीनों सही है, क्योंकि जो राज्य है, राज्य में कानून की श्रेष्ठता है तो ये समान इच्छा से ही कहीं ना कहीं राज्य की उत्पत्ति हुई है। और ये सामान्य दूसरा है कि यह सदैव जनहित में होती है। तो सामान्य इच्छा लोगों ने समझौता किया, लोगों ने समझौता कर कर राज्य को बनाया, तो ये कहीं ना कहीं जनहित में ही समझौता एक था। तो ये सदैव जनहित में होती है क्योंकि लोग सामूहिक रूप से उसको मानते हैं किसी बात को। और ये सदैव सही होता है तो लोगों द्वारा जो सामूहिक लोग लेते हैं, लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है लोगों द्वारा मिलकर, तो वो कहीं ना कहीं सही ही होगा, ऐसा माना गया है। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। अगला है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन 1 है हीगल, ऑप्शन 2 है टी.एच. ग्रीन और ऑप्शन 3 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 4 है बोसांके। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है दोस्तों। तो आंसर आपका हो जाएगा 52 का 1 सही हो जाएगा, हीगल। एक किसका मतलब रचना है, तो हीगल का रचना है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट, हीगल की रचना है। हीगल ने इस पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 है बेंथम का, ऑप्शन 2 है गैटिल का, ऑप्शन 3 है हेनरी का, ऑप्शन 4 है डायल का। 53 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हेनरी सही हो जाएगा, ठीक है। 53 का आंसर क्या होगा, हेनरी। हेनरी का कथन है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसी किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा हो। ये किसके बारे में कहा है हेनरी ने, तो बेंथम के बारे में कहा है। आगे देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्रम है, उपयुक्त कथन किसका है। ऑप्शन 1 है रॉबर्ट फिल्मर का, मैकाइबर का, हीगल का, बर्क का।
तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका 54 का 3 सही हो जाएगा। यह कथन हीगेल का है। ठीक है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन हीगेल का है। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है डेव डीसन का, वेंथम का, 3 है सेबाइन का, 4 है वेपर का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 का आंसर 2 सही हो जाएगा। वेंथम का एक कथन है। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। यह कथन किसका है? नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है जोड़ो का, कार्ल मार्क्स का, लास्की का, हंट का। तो आंसर क्या हो जाएगा 56 का दोस्तों? 2 सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का ये कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का ये कथन है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। आगे देखिए नए नए क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं फ्रेंड्स, और आगे निकलते जाएंगे। ठीक है, लिबर्टी शब्द लिया गया है, ये तो पुराना क्वेश्चन है। लिबर्टी शब्द लिया गया है लाइबेल से, लिंगुआ से, लाइबर से, लिब्रा से। तो किससे लिया गया है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका 57 का 3 सही होगा। लाइबर से लिया गया है। अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता की नीति की वकालत की गई। गुट निरपेक्षता की नीति की वकालत किसके द्वारा की गई है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। तो आंसर हो जाएगा 3, जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति की क्या की गई है? वकालत की गई है। 58 का अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक अर्थात जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है हीगल का, 2 है गार्नर का, 3 है जोड़ का, 4 है बोसांके का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 59 का 1 हो जाएगा हीगल का। हीगल का कथन है कि व्यक्ति समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण जो भी उसको प्राप्त है यथार्थ रूप में, आध्यात्मिक हो या कोई भी, जो कुछ भी उसे उपलब्ध है वह इसलिए है क्योंकि वह राज्य का क्या है? सदस्य है। ऐसा हीगल महोदय ने कहा है। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराई से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, सेबाइन का, डनिंग का। तो किसका है दोस्तों? तो 60 का आंसर हो जाएगा 1 प्लेटो का। यह कथन प्लेटो का है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराई से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन था प्लेटो का। आगे चलते हैं 61 नंबर देखते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग को क्वेश्चन पसंद आ गए होंगे, वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ गई है, क्वेश्चन पसंद आ गए। हम कहना नहीं चाहते हैं लेकिन बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लाइक ज़रूर कर दें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं। आगे चलते हैं 61 नंबर, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई है। किसके द्वारा? पॉलिटिकल
कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई है? किसके द्वारा की गई है? ल्यूसियन पाई एवं सिडनी वर्सा द्वारा, पामर एवं पार्किंसन द्वारा, आमंड एवं पावेल द्वारा, मैकाइबर एवं पेज द्वारा। तो किसके द्वारा ये की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ल्यूसियन पाई एवं सिडनी वर्सा द्वारा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हिंदी में जब टाइपिंग किया जाता है ना तो गलत हो जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक को किसने लिखा है? तो लूसियन पाई और सिडनी द्वारा इसको रचा गया है, संपादित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, निम्नांकित में से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक है? निम्नांकित में से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक है कौन है? ये बताना है। ऑप्शन 1 है हर्बर्ट वटरफील्ड, E.H. कार, जेम्स साट बेल, रिनहोल्ड नीबूर। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा 62 का 3, जेम्स साट बेल। ठीक है, जेम्स साट बेल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक हैं। आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण पद्धति नहीं है? निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? प्रशिक्षण, लोचशीलता, प्रौद्योगिकी, सुधार। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 63 का आंसर 2 सही हो जाएगा। लोचशीलता क्या है? क्षमता निर्माण पद्धति नहीं है। आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग 2021-22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन जो 1921 और 1922 के मध्य हुआ था कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ये बताना है। देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना, विदेशी वस्तुओं एवं सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना। तो कौन इसमें नहीं था? तो आंसर हो जाएगा 64 का दोस्तों 4, ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना इस कार्यक्रम में शामिल नहीं था, कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। बाकी के तीनों जो है इस कार्यक्रम में शामिल थे कि देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा या कार्यक्रमों का, और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। ये तीनों सम्मिलित था, बाकी के 4 नहीं सम्मिलित था कि ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना ऐसा उसमें कार्यक्रम में था नहीं। आगे चलते हैं। अध्यक्ष 65 नंबर, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। इस धारा को कहा जाता है मर्यादा, पक्षपात, अंतर प्रश्न, बैठ जाना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 65 का 4 सही होगा, बैठ जाना। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। इस धारा को कहा जाता है बैठ जाना। आपका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 65 2 बार टाइपिंग हो गया है तो इसलिए आगे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में विधि का पहला मामला कौन सा है? मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन था? ऑप्शन 1 है चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य, बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? 66 का 1 सही हो जाएगा दोस्तों। चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, ये आंसर सही है। तो मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा था? तो वो था चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। ये था आपका मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में विवाद का पहला मामला। इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। आगे देखते हैं 67 नंबर, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वायत्तता शासित संस्थाओं को संवैधानिकता से संबंधित है? निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वायत्त शासित
संस्थाओं की संवैधानिकता से संबंधित है? ऑप्शन 1 है 74वां, 3 है 2 है 73वां और 3 है 72वां और 4 है 71वां। तो 67 का दोस्तों आंसर हो जाएगा 1 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पे पूछा है नगरीय स्वायत्त शासी संस्थाओं से, जो नगर पालिका है उससे संबंधित है 74वां। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया? किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया है? 42वां संशोधन, 25वां संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संशोधन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 68 का 1 42वां संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या किया है? कहीं ना कहीं विस्तार किया है 42वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन सा है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन सा है? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 16 से लेकर 20 तक, अनुच्छेद 15 से लेकर 19 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक और अनुच्छेद 13 से लेकर 17 तक। तो दोस्तों समता या समानता का अधिकार किस 5 अनुच्छेदों में है, ये आपको बताना है। तो आंसर जो जाएगा 69 का वो आपका 3 के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 19 से लेकर क्या है 22 के साथ। तो दोस्तों ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार के 5 जो अनुच्छेद हैं द्वारा प्रदान किया गया वो क्या है? यहाँ पे स्वतंत्रता है, हो सकता है हम समानता बोले हो, नहीं तो यहाँ पे स्वतंत्रता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। तो कौन कौन से है? 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 22 हो जाएगा। तो ये आपके 5 हैं। ठीक है, 19, 20, 21, 22 ये तो 4 हैं दोस्तों। इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ये तो 4 है, शायद 23 तक रहना चाहिए था। 19 एक हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, एक शायद 23 है। टाइपिंग गलत हो गई होगी, इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हल्का क्वेश्चन है, मिल जाएगा लुसेंट से भी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने को बाध्य है? निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने को बाध्य है? ऑप्शन 1 है 25वां, 38वां और 3 है 42वां और 4 है 45वां। तो आंसर क्या हो जाएगा 70 का 3 सही हो जाएगा दोस्तों 42वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, ऐसा 42वां में कहा गया है। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को पसंद आएंगे और आप वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो आप बहुत ही हमारे लिए स्पेशल है, बहुत ही खास है, इसलिए आपको दोस्त तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो कुछ समझ में आया हो, थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार दोबारा कर रहे हैं लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कई बार कह दिए, आप लोग सोचते होंगे कि क्या कहते हैं बार बार यही कि लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों बस हमारा फ़र्ज़ है, हम कर रहे हैं और आप लोग का अब क्या कर्तव्य है, आप लोग क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि नहीं, बस हम लोग एक प्रकार से आपसे कह रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। अब आप लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो करिए, आप नहीं सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो बहिष्कार भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों चीज़ है, या तो हमारा आंदोलन में साथ दीजिए या आंदोलन को हमारे बहिष्कार कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो करना है वो होकर ही रहेगा। नमस्कार साथियों।